नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पारदर्शिता का दम भरने वाली यदि कोई सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े तथ्यों को आम आदमी से छिपाने की यदि कोशिश करती देखी जाए तो सवाल उठने लाजमी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्षों तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक लंबी जदोजहद के बाद 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि आम आदमी के सूचना के अधिकार को किसी हाल में वंचित नहीं किया जा सकता। एक मतदाता होने की हैसियत से उसको यह जानने का अधिकार है कि किसको किसने और कितना धन दिया है और उसकी एवज में उसको कोई फायदा तो नहीं पहुंचाया गया। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा पार्लियामेंट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया गया था, जो 2018 में कानून बन गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इन सब का कहना था कि इससे काले धन को सफेद होने और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके सरकार ने सारी कवायदों को दरकिनार कर इसे कानून बनवा दिया। 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित करने के बाद एसबीआई को निर्देशित किया गया कि 6 मार्च तक इससे जुड़े तमाम जानकारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे अपने साइट पर अपलोड कर दे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के 17 दिन बाद, यानी जब एसबीआई को यह पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था, उसके ठीक 2 दिन पूर्व यानी 4 मार्च को एक नया खेल शुरू हो गया। एसबीआई के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन कर अनुरोध किया गया कि इससे जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए एसबीआई को 30 जून का समय दिया जाए। एसबीआई का कहना है कि चूंकि गोपनीयता का कानून इलेक्टोरल बॉन्ड पर लागू होता है, ऐसी स्थिति में एसबीआई के पास कोई सेंट्रल डाटा नहीं है। ऐसी स्थिति में 4 महीने से पूर्व इसे
कमीशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराना लगभग नामुमकिन है। एसबीआई के सर्वोच्च न्यायालय पर इस आवेदन के बाद तमाम सवाल उठने लगे। जानकारों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नियमों के मुताबिक यदि वैलिडिटी के 15 दिन के अंदर संबंधित बॉन्ड रिडीम नहीं होता तो वह खुद ब खुद पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि 15 दिन के अंदर कोई बॉन्ड रिडीम न होने पर पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं से उसके डेटा पर डेटा का होना जरूरी है, और होना ही नहीं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि कब किस डेट में कब किसने किसके लिए बॉन्ड खरीदा है, कब रिडीम हुआ है, नहीं हुआ है, और ऐसी 15 दिन के बाद उसे पीएम रिलीफ फंड में जाना है, तो स्वाभाविक तौर पर इस पर मॉनिटरिंग एसबीआई को करना ही होगा। ऐसे में यह एसबीआई का तर्क कि उसके पास कोई डेटा नहीं है, यह सही नहीं लगता। दूसरी स्थिति यह है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किसी पार्टी को एसबीआई के किसी जिले किसी ब्रांच में खरीदा और दिया जाता है और दूसरे जिले में वह रिडीम होता है, ऐसे में निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किसके द्वारा किस दिन कितने अमाउंट का खरीदा गया, इसका रिडीम होते समय मॉनिटरिंग होती जरूर होगी, क्योंकि जब रिडीम किया जाएगा तो उसको, उस धनराशि को और किसने किसको कब खरीदा और इस तमाम डेटा का टैली जरूर कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में डेटा उपलब्ध न हो, यह कह पाना, यह कहना कतई उचित नहीं माना जा सकता। एसबीआई का तर्क है कि जब बॉन्ड किसी के द्वारा खरीदा जाता है और खरीदकर उसे किसी पार्टी को दिया जाता है, तो बंद लिफाफे में वह उसकी सूचना उनके सेंट्रल ऑफिस यानी मुंबई के हेड ऑफिस में वह भेज दिया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक निश्चित समय में रिडीम होता है तो उससे जुड़े पेपर्स भी बंद लिफाफे में, बंद सील लिफाफे में हेडक्वार्टर को भेज दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बंद लिफाफे, दो अलग अलग बंद लिफाफे हेडक्वार्टर को भेजे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इससे जुड़े डेटा ऑनलाइन पर कहीं मॉनिटरिंग एसबीआई द्वारा नहीं की जाती? हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया के नाम से जाने जाने लगा है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि इसका कोई लेखा जोखा डिजिटल नहीं है, यह किसी भी हालत में इसे सही मानना या इसे पचा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। निश्चित रूप से एसबीआई के द्वारा चुनाव के पहले इसे सार्वजनिक करने में कोई न कोई दिक्कत किसी न किसी के इशारे पर वह महसूस कर रही है,
और इससे साफ है कि 4 माह बाद यानी चुनाव खत्म होने के बाद 30 जून तक वह इससे जुड़े तमाम तथ्य सार्वजनिक करना चाहता है। खुला खेल फर्रुखाबादी, यानी पूरी तौर पर एफबीआई इस बात के लिए सतर्क है कि किसी भी हाल में चुनाव संपन्न होने के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े तथ्य आम मतदाता की जानकारी में न हो, जो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक ऐसा प्रयास घातक माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।